टीना टिप्पणी की गई थी, उसी को लेकर आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो उसके संदर्भ में आप पुलिस प्रशासन के पास गई? जी हाँ, हमारी पुलिस प्रशासन से पहले लगभग 15-20 दिन पहले हमने डीएसपी साहब और एसपी मैम से हमारी बातचीत हो गई थी। हम सभी पार्षद साथी उनके पास भी गए थे, पर जो अभी तक उनका वर्क है सही नहीं चल रहा है। वो डील डाल चल रही, जैसे फ़ोन होती है प्रधान जी फ़ोन करते हैं उनको, मेरे हस्बैंड बलदेव सैनी भी उनको फ़ोन करते हैं, पर जो जिस बात पर हम पहुंचना चाहते हैं कि आखिर ये टोहाना खास है क्या, कौन इसके पीछे काम कर रहा है, ये नहीं हमारे सामने आ रहा है। अब तक क्या कार्रवाई की गई है? मतलब FIR 27/10 को हमारी जो है FIR लॉन्च करें। तो इस पर क्या कहना है? अभी तक आप मानकर चलिए 15 दिन हो गए हैं जी। तो क्या कहना है? देखो, जो हमारी महिला पार्षद हैं सभी के अंदर रोष है कि ऐसे शब्द हमारे लिए क्यों मतलब कि जो है इस पे आईडी के ऊपर क्यों आए, ऐसा क्या कहा, चुनाव के अंदर ऐसा क्या हुआ। देखो, चुनाव का दौर था, आप किसके प्रति क्या लिख रहे हो वो लिख, तो वो समय चला गया, पर महिला पार्षदों ने ऐसा क्या किया था कि आपको ये शब्द हमारे लिए यूज करने पड़े। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का करैक्टर असैसिनेट हुआ है। ये तो देखो कहने की बात ही नहीं है। आप भी मोनिका एक महिला हो और महिला की पीड़ा को समझ सकती हो कि जब ऐसा शब्द किसी महिला के बारे में और जो हमारे प्रथम नागरिक है प्रधान जी के बारे में ऐसे शब्द होंगे तो फिर तो क्या लगता है कि जो आपको क्या लगता है कि मेरे आपके खिलाफ जो लिखा गया है कोई राजनीति के मंशा से लिखा गया है, कोई राजनीतिक व्यक्ति का हाथ भी हो सकता है? देखो, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं जवाब दे पाऊंगी, पर हम महिलाओं का रोष है और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आपको इसके लिए अगर हमारी इस बात की सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद हम नायब सैनी जी के पास सभी महिलाएं इकट्ठा होकर वहाँ भी जाएंगी और प्रशासन हमारा अच्छी तरह साथ नहीं दे रहा है। पुलिस की जांच जब कॉल की जाती है तो बोल देते हैं कि आपको बता दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, कुछ नंबर हमारे सामने आए। मैं आपको बता देता हूँ कि हम एसपी मैडम से भी और यहाँ के डिप्टी साहब से, SHO साहब से, सभी से, मेरी महिला पार्षदों के साथ हम पूरे के पूरे पार्षद मिले थे। जो FIR हमारी लॉन्च हो गई है, लेकिन उसके आगे हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जो टोहाना खास की किसी की भी आईडी है, इसने फेक आईडी बनाई है, उसके ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी हो, उसको उसकी आईडी निकाल के किस व्यक्ति ने आईडी बनाई है और किसने हमारे महिला पार्षदों के बारे में और मेरे बारे में अवैध टिप्पणी की है, वो हमारे सामने मुजरिम हो और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन की मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ा स्लो काम चल रहा है। हम डिप्टी साहब से बात करते हैं तो जब भी जवाब आता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हमारे 1-2 दिन के अंदर हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने ये अवैध टिप्पणी की है तो हम सारा शहर बंद करवाने का भी काम करेंगे और थाने में दरी बिछाने का भी काम करेंगे। इस कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। अगर हमारा ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे को रिजल्ट दिया जाए इसका कि इसने हमारे ऊपर टिप्पणी क्यों की है। राजनीतिक दबाव तो नहीं है जो प्रशासन? देखिए, ये तो पुलिस प्रशासन को पता है अंदर की बात, तो भी किसने क्या दबाव डाला है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। जब आप अधिकारी से मिलते हैं, अधिकारी का क्या जवाब रहता है, कहाँ तक अब तक की कार्रवाई हो? देखिए, वो अधिकारी एक ही बात कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हम थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन हमने आगे नहीं बढ़ना। हमें तो पूरी की पूरी वो व्यक्ति चाहिए कि किसकी ये फेक आईडी है। क्या हम हर तरह का, देखो, जो एक सभ्य समाज के अंदर होता है, लोकतंत्र के अंदर होता है, हम वो सारे काम करेंगे। हम एसपी मैडम से भी मिलेंगे और CM साहब से भी मिलने का काम करेंगे। जी, कि टोहाना की जो चुनिंदा महिलाएं हैं जिन्हें आप पार्षद कहते हैं, आज मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आज उन पर उंगली उठाई गई है, जिसने भी ये उंगली उठाई है, ये उनकी तुच्छ मानसिकता और घटिया संस्कारों को दर्शाता है। अगर जो टोहाना के प्रथम नागरिक यानी जिसको चेयरमैन, जिन्होंने पूरी जनता ने, टोहाना की जनता ने चुनकर एक पोस्ट पर बिठाया गया है, और उसके साथ साथ जो महिला पार्षद हैं उनको बिठाया है चुनकर, अगर आप उनके लिए ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि ये एक उस पर्सन के लिए जिन्होंने ये लिखा है उनके लिए शर्मनाक, शर्म से डूब मरने वाली बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम ही यहाँ पर सेफ नहीं हैं
हमारे लिए इतनी गलत लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि मेरी टोहाना की बाकी जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, महिलाएं हैं, वो सेफ होंगी। इस तरह से तो ये कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को दबाया जाए, और जो पहले की प्रथाएं थी कि महिलाओं को अंदर दबाकर घर की चार दीवारी में कैद किया जाए, ये वही से प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। कार्रवाई देखिए, हमने 27/10 को अपनी FIR जो हमारी SP महोदया हैं उनके पास हमने बताई थी ये, और उनको लिखित में दी गई थी। तो लेकिन अगर हमारी ही जो चुनिंदा महिलाएं हैं उनके ही ये जो प्रोसीजर है इतना स्लो चल रहा है उनके लिए, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे जो बाकी टोहाना के वासी हैं उनके लिए कुछ अच्छा काम होता होगा। पुलिस कप्तान भी जो है महिला हैं, क्या अपील करेंगी जो है जल्द से जल्द कार्रवाई हो? देखिए, सभी जो हमारे प्रशासन है उनसे अपील करना चाहूंगी कि इस कार्यवाही को जल्दी से जल्दी अंजाम दें, ताकि टोहाना की जनता को कुछ लगे कि वाकई ही प्रशासन कुछ कार्यवाही कर सकता है।